पूजा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। प्रिंस, मान्या, जिज्ञासा, अदिति, आयुषी सब लोगों का स्वागत है। चलिए आप अपनी अगली क्लास के लिए तैयार हो जाइए। कल हम लोगों ने वर्गों का वर्गीकरण किया था, यानी वर्णों का वर्गीकरण, यानी कौन सा वर्ण किस वर्ग में आता है। आज हम लोग अपनी नई क्लास में पढ़ेंगे वर्णों के उच्चारण स्थान, कौन सा वर्ण किस जगह से उच्चारित होता है, मुंह के किस जगह से उच्चारित होता है। देखिए ये हमारे व्यंजन वर्ण हैं और इन व्यंजन वर्णों को उच्चारण की दृष्टि से अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। अब हमें ये याद करना है कि कौन सा वर्ण किस मुख के किस जगह से उच्चारित होता है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए का, खा, गा, घा, अंगा, ये हमारे वर्ग के पहले वर्ण, यानी कि ये जो हमारा है का वर्ग है और का वर्ग के जितने भी वर्ण हैं वो किससे, कंठ से उच्चारित होते हैं। किससे उच्चारित होते हैं? कंठ से उच्चारित होते हैं। इसको याद करने के लिए एक फॉर्मूला है। क्या है? देखिए जितने भी वर्ण हैं उनको याद करने के लिए कुछ हमारे सूत्र दिए गए हैं। अगर आपको ये सारे याद हो जाते हैं तो कोई भी वर्ण ऐसा नहीं है कि आप उसका उच्चारण स्थान भूल जाएं। देखिए लिखा है अप्पु विसर्जनीय नाम कंठ। देखिए कहने में तो देखने में ये इतना बड़ा फॉर्मूला है, लेकिन इस फॉर्मूले में ही सारे वर्ण समाहित हैं। कह रहा है आ, कु, ह, इसका मतलब हुआ आ और आ। कु का मतलब हो गया का वर्ग, कु का मतलब हो गया का वर्ग, और हा और विसर्ग, इन सभी का उच्चारण स्थान कंठ है। कहने का मतलब है, देखिए आ और आ, फिर उसके बाद कु वर्ग, कु का मतलब का वर्ग, का वर्ग में कौन कौन से का, खा, गा, घा, अंगा ये आते हैं। उसके बाद आता है हा और उसके बाद आता है विसर्ग। विसर्ग हमारा क्या है? ये इनका इतने वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ होता है, इतने वर्णों का। देखिए हमारे फॉर्मूले में लिखा हुआ है, भले हमारा फॉर्मूला देखने में बड़ा है लेकिन आप इसको समझिए। जब आप इस फॉर्मूले को पढ़ना समझ जाएंगे तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इनको याद करने में। देखिए क्या लिखा है? आ का मतलब हो गया आ और आ। उसके बाद लिखा है कु, कु का मतलब हो गया का वर्ग के, और का वर्ग में कौन कौन से आते हैं? का, खा, गा, घा, अंगा। फिर उसके बाद है हा, हा भी हमारा आता, और विसर्ग। इन सभी का ये जो नाम है इन सभी का उच्चारण स्थान कंठ है। अगला है इचु यशा नाम तालु, यानी कि ई और ई। देखिए ई से हो गया ई और ई और ई। उसके बाद है चू, चू का मतलब हो गया चावल, चू का मतलब हो गया चावल, और चावल में कौन कौन से वर्ण आते हैं? चा, छा, जा, झा, इया, ये हो गए। फिर उसके बाद कह रहे या हमारा हो गया और हमारा शा हो गया। इन सभी का जो नाम है, यानी कहने का मतलब ये जितने वर्ण हैं इन सभी का उच्चारण स्थान तालु है। क्या है इन सबका उच्चारण स्थान? तालु है। देखिए तालु हमारा क्या होता है? जो मुंह के ऊपर का हिस्सा होता है, जो इस तरह हमारा मुंह होता है ऐसे शेप में, तो ये जो ऊपर का हिस्सा होता है जिसको बोलते समय हमारी जीभ ऐसे ऊपर टच करती है, इसे ही हम तालु बोलते हैं। फिर है ऋतु रसाराम मूर्धा। देखिए तीसरा है ऋतु रसाराम मूर्धा, यानी री हमारा हो गया, एक वर्ण आ गया हमारा री, री से ऋषि,
के बीच का जो स्थान होता है उसे हम मूर्धा कहते हैं। अच्छा, आप लोग बोल के देखिए, टा ठा डा ढा अड़ा, कहाँ पे आपकी जीभ टच कर रही है? वही जगह है जहाँ जिसे हम मूर्धा कहते हैं। आगे आ जाइए, देखिए लिखा है ऋतु लसा नाम दंता, यानी कि री, एक शब्द है री, फिर उसके बाद है तू, तू का मतलब हो गया ता वर्ग, ता था दा धा ना, और उसके बाद कह रहा है ला, और उसके बाद सा। इन सभी के जो नाम हैं इनका उच्चारण स्थान दांत से होता है। उसके बाद आ जाइए, उपपदमानीय नाम कोष्ठो, कह रहा है ऊ और ऊ, यानी कि ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। उसके बाद कह रहा है पू, पू का मतलब हो गया पावर, पा भा बा भा मा, पा वर्ग में हमारे कौन कौन से वर्ण आते हैं? पा भा बा भा मा। उसके बाद क्या कह रहा है? ऊ ऊ पू, पदमानीय नाम कोष्ठो, यानी ये जितने वर्ण है इन सबका उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। क्या है? ओष्ठ है। उसके बाद देखिए अगला फॉर्मूला है, इयम अंगड़ना नाम नासिका चा, चा मीन्स होता है और, चा मीन्स होता है और। देखिए आपके जो ये आपके अंगा इया अड़ा ना मा है, ये हमारे इन वर्ग इनसे तो उच्चारित होते ही होते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए अंगा जो है वो कंठ से उच्चारित होता है, लेकिन इनको हम नासिक के व्यंजन भी कहते हैं, और इनका उच्चारण स्थान नाक से भी होता है। यानी इनके उच्चारण स्थान दो तरह से होते हैं, एक तो अपने वर्ग के वर्ण के अनुसार होते हैं, और दूसरे जो है वो आपके नाक से भी उच्चारित होते हैं। इधर कोई भी आप लोग ध्यान से सुन नहीं रहे, सबसे अभी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्या कह रहा है? ये जो हमारे अंगाइया आड़ा नामा है, इनका उच्चारण स्थान अपने वर्ग के उच्चारण के स्थान पे तो होता है, लेकिन साथ में इनका उच्चारण नाक से भी होता है, इसीलिए इनको नासिक के व्यंजन भी कहते हैं। कौन कौन से नासिक के व्यंजन होते हैं? अंगा, इया, अड़ा, ना और मा, ये हमारे नासिक के व्यंजन हैं। अब आ जाइए, देखिए तो कंठ तालु, यानी ए और ए, देखिए लिखा है ए और ए, ये जो दोनों हैं, देखिए इसको पढ़ना सीखिए, कुछ भी नहीं है ये। देखने में आपको बहुत कठिन लगता है कि ये बहुत कठिन है, इसको हम पढ़ नहीं पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे, लेकिन ये बहुत सरल है। जब आप इसको पढ़ के देखेंगे तो आप खुद बता ले जाएंगे। देखिए क्या कह रहा है? ए आए, ये जो दो हैं तो ये, यानी कि ए और ए, ये जो दो वर्ण हैं इनका उच्चारण स्थान कंठ तालु है, यानी जो ए और ए है इनके उच्चारण में कंठ प्लस तालु, इन दोनों का यूज किया जाता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा ए और ए का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है या कहाँ से उच्चारित होते हैं? तो किससे होते हैं? कंठ तालु। देखिए कंठ और तालु से होते हैं। ओ दैतो कंठोष्ठ, देखिए ओ और औ, ये जो हमारे दो वर्ण हैं वो कंठ और ओष्ठ से उच्चारित होते हैं। देखो लिखा है कंठोष्ठम, कंठ और ओष्ठ से। किससे उच्चारित होते हैं? कंठ प्लस ओष्ठ से। अब आ जाइए आगे, देखिए बकारस्य दंतोष्ठ, यानी व जो है हमारा, व का उच्चारण स्थान दंत और ओठ से होता है, यानी दांत का और ओठ का दोनों का इस्तेमाल किया जाता है व के उच्चारण में। फिर से देखिए, पहली चीज तो आपको वर्गों का क्रम याद होना चाहिए कि हमारे सबसे पहले कौन सा वर्ग आता है। इसको याद करने के लिए आपको ये लाइन याद होनी चाहिए, का चा टा ता पा, का
हमने अलग अलग वर्ण नहीं लिखे हैं कि हम इनके बीच में कॉमा लगाएं। मैंने याद करने का एक फॉर्मूला बताया है कि अगर आप ये एक लाइन गाने के जैसे याद कर ले, काचा टाटा पा, काचा टाटा पा, तो आपको क्या हो जाएगा, इनका सीरियल याद हो जाएगा कि पहले का वर्ग आता है, फिर चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको वर्णमाला याद करने में प्रॉब्लम होती है। वो क्या होता है, वर्णों का क्रम भूल जाते हैं, आगे पीछे हो जाता है। इसलिए उसको याद करने के लिए एक ये का चा टा ता पा एक फॉर्मूला, इसको याद कर लीजिए। फिर उसके बाद देखिए इनका जो उच्चारण स्थान है उसके हिसाब से याद कर लीजिए। का, ता, म, दा, ओ, ये कुछ नहीं है, ये सभी के वर्णों के पहले पहले जो नंबर वर्ड लिखे हैं, जैसे इसका का है, ता, म, दा, ओ, यही हमने लिख दिया है। यानी का वर्ग के उच्चारण स्थान का से कंठ हो गया, चा वर्गों का उच्चारण स्थान तालु हो गया, ता से तालु हो गया, ता का हो गया मूर्धा, मा से मूर्धा हो गया, ता का हो गया दंत, दांत, दंत का मतलब चाहे दंत कहे, चाहे दांत कहे, चाहे दंती कहे, होता तो दांत ही है, कहा जा रहा है दांत के बारे में। उसके बाद पा का हो गया ओष्ठ, क्या हो गया, ओष्ठ। तो ये हमारे जो वर्ण हैं इनको इस तरह उच्चारित किए जाते हैं। अब देखिए ये तो हमने आपको बता दिया किस वर्ग का कौन सा उच्चारण स्थान है, लेकिन वर्ग के अलावा भी कुछ हमारे व्यंजन बचते हैं या स्वर बचते हैं जो आपको इस फॉर्मूले को याद करने के बाद याद हो जाएंगे। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। देखिए आपको इस फॉर्मूले को डिफाइन करते हैं हम। देखिए लिखा है आ उ हा विसर्जनीय नाम कंठा, कह रहा है आ से हो गया आ और आ, कु से हो गया का वर्ग, हा से हो गया हा और विसर्ग, इन सभी का उच्चारण स्थान कंठ होता है। अगला है इचु यशा नाम तालु, ई का यानी छोटी ई बड़ी, चू का मतलब चा वर्ग, चा छा जा झा या और शा सलजम वाला शा। अब आप लोग बड़े हो गए हैं, आप लोगों से सलजम वाला शा और षटकोण वाला शा नहीं पूछा जाएगा, आपसे कहा जाएगा तालव्य शा कौन सा है। क्या कहा जाएगा, तालव्य शा कौन सा है। तो आपको बताना होगा कि ये शा हमारा तालव्य है, क्योंकि इसको बोलते समय तालु का प्रयोग किया जाता है, यानी इसको बोलते समय हमारी जीभ तालु को टच करती है। शा इन सभी का उच्चारण स्थान तालु है। अगला ऋतु रसाणाम मूर्धा, यानी री टू का मतलब टा वर्ण, और टा वर्ण में कौन कौन आते हैं, टा ठा डा ढा अड़ा। उसके बाद रा के बाद इसको मूर्धन्य शा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मूर्धन्य शा। और इन इतने वर्णों का उच्चारण स्थान हमारा मूर्धा होता है। आयुषी लुक एट द ब्लैक बोर्ड। उसके बाद ऋतु लसा नाम दंता, यानी कि री, देखो अब आप कहोगे मैम ये वर्ड तो हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन ये हमारा संस्कृत में प्रयोग किया जाता है, हिंदी में इसका प्रयोग नहीं होता है। तो ये है हमारा री टू ता वर्ग में ता था गा धा ना आते हैं, ला और सा। अब इस सा को हम दंती सा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, दंती सा। तो ये दंती सा है। इन सभी का उच्चारण स्थान दंता, दंता मीन्स दांत से होता है। फिर कह रहा है उपु पद्मानिया नाम कोष्ठो, यानी उ और उ का मतलब हो गया पा वर्ग, पा फा बा फा मा, ये वर्ण इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ से होता है। आगे देखिए लिखा है इया मा अंगणना नाम नासिका चा, यानी कि इया मा अंगा अड़ा ना और मा, इनका उच्चारण नाक से भी होता है, चा मीन्स और नासिका से भी होता है।
कहने का मतलब अगर इनको पूछा जाए अंगा, अगर ऑप्शन में कंठ दिया है तो कंठ होगा, अगर नासिका दिया है तो नासिका होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे नासिक के व्यंजन भी कहलाते, पंचमाक्षर कहलाते हैं, नासिक व्यंजन भी कहलाते हैं। तो कंठ तालु यानी ए और आई, ये जो दो वर्ण है इनका उच्चारण स्थान कंठ और तालु से दोनों से होता है। उदैतो कंठोष्ठम यानी ओ और औ, ये जो दो वर्ण है इनका उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ से होता है। आगे वकार से दंतोष्ठा यानी व जो हमारा है व का उच्चारण स्थान दंत से, इनका उच्चारण स्थान दंतोष्ठा यानी दांत और ओष्ठ दोनों से होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। आप सभी लोगों को देखने के लिए धन्यवाद। आप लोगों को अगर हमारा वीडियो समझ में आया हो, हमने जो समझाया है, तो आप लोग लाइक शेयर और कमेंट करिए, और लाइक ज़रूर करिए, कमेंट करके बताइए कि हमें ये कैसा लगा। थैंक यू।